हमारे साथ हरसिमरत कौर बादल जी हैं। मैडम, आप अकाली दल से नेता हैं, सांसद हैं, आप मोदी सरकार में मंत्री भी रहीं। किसान के मुद्दे पे आपकी पार्टी अलग हुई और आज की तारीख में आपको किसानों की आवाज़ को लेकर इस तरह से प्लाकार्ड लेकर संसद में खड़ा होना पड़ रहा है। लेकिन कोई आपको उम्मीद नज़र आती है कि सरकार आपकी बात सुनेगी, किसान बिलों को ख़त्म करेगी, कानूनों को ख़त्म करेगी? जिस सरकार की ज़मीर इतनी मर गई है कि 8 महीने से जो दिल्ली की सरहद में तपती हुई गर्मी से लेके, बरसात से लेके, कड़ाके हुई ठंड से लेके, ओलाबारी में जो इतने हज़ारों किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे अपनी ये मांगे मंगवाने के लिए, जहां 550 किसान शहीद अपनी जान भी गंवा चुके पर उधर डटे रहे। जिस सरकार की ज़मीर इतनी मर गई कि उनके पास ना आज तक उनका एक कोई मंत्री गया, ना उनकी मांग जब मनाने की बात करते हैं तो कहते कानून वापस नहीं होंगे, बातचीत करिए, मतलब बातचीत की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। जो कानून उनके ऊपर थोपे गए हैं, जो ये कह रहे हैं ये कानून आप वापस ले लीजिए और ऐसा कानून लेके आइए जो हम जिसका स्वागत करें, हमसे सलाह मशवरा करिए। आज अदालत की राही भी वो कानून इन सस्पेंशन है। पर चाहे सांसद के अंदर जो लोगों के पैसों से चलता है, वहाँ जो हम लोगों के नुमाइंदे इस मुद्दे को उठाने के लिए हर रोज़ एडजॉर्नमेंट मोशन करें, उधर चर्चा नहीं होने दे रहे। किसान जो इधर आते हैं तो उनको लाठियों से उनके ऊपर मारकूट करी जा रही है। 144 लगा दी गई ताकि यहाँ पे इकट्ठे ना हो सके। जे बॉर्डर में कुछ करते हैं तो देशद्रोही का पर्चा, कभी उनको आंदोलन क्या परजीवी बोल देते हैं, कभी उनको टेररिस्ट बोल देते हैं, कभी बिचौलियों, आज कोई नया नाम बोल दिया। पुराने सहयोगी रहे हैं बीजेपी वाले, प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री हों, उन लोगों को आपकी पीड़ा, आपका दर्द तो समझना चाहिए। नहीं, ये सरकार किसी की समझने को ही नहीं तैयार है। ये सरकार अपने नंबरों के अहंकार में, लोगों ने इनका विश्वास करके इतनी बड़ी गिनती में बहुमत दे दिया कि ये अपने आप को ही भगवान समझने लग गए हैं। अब इन्हें लोगों की परवाह नहीं है, ये सोचते हैं ये भगवान है और ये देश की जनता वो करेगी जो हम चाहते हैं। अक्सर ये हो जाता है जब इतनी बड़ी गिनती में लोग विश्वास देते हैं या इंसान भूल जाता है कि जिन्होंने बैठाया है वही उतारते भी हैं। तो आपको लगता है कि जब विपक्ष के दूसरे जो दल थे वो सेलेक्ट कमेटी या जो लोकसभा की कमेटी है उनके पास भेजने की बात कर रहे थे, तो उस समय सरकार ने नहीं भेजा, तो उस समय आप लोगों का जो रुख था, उस गलती का एहसास आप लोगों को हो रहा है कि आज की तारीख में सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार? देखिए, सबसे पहले तो जब ये बिल पास हो रहे थे, श्रोमणी अकाली दल ने ही कहा कि आप इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजिए। जब ये ऑर्डिनेंस आए उस टाइम कैबिनेट मीटिंग में पुरजोर तरीके से मैंने कहा कि बहुत इसके खिलाफ नाराज़गी है, जब तक सलाह मशवरा नहीं होता आप इसको लागू मत करिए। और मुझे विश्वास दिलाया गया था कि ऑर्डिनेंस के बीच में जब तक ये इसका एक्ट बनेगा, हम सलाह मशवरा करके हम सारी चीज़ों को हम सुलझा देंगे, आप जाके इसका प्रचार करिए। हमारे सहयोगी पार्टी थे, मेरी गलती तो ये हमने भरोसा कर लिया, गलती रही। वो तो तब हमारी अकल टिकाने आई जब पहले दिन ही सेशन में इन्होंने ये कानून ले आए और तब भी हमने कहा कि आप इसको सेलेक्ट कमेटी पे भेजिए। सुखबीर जी ने अपने भाषण में भी यही कहा, लेकिन जब तब भी हमारी मानी नहीं गई तो फिर उसी दिन उसी मौके के इस्तीफा दे के मंत्री पद से अपना गठबंधन तोड़ के हमने डट के इसके खिलाफ विरोध में इससे आवाज़ उठाई और वोट डाली। एक बात पंजाब से हम कर लेते हैं कि पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस में एक उठापटक चला, वो तो उसका अंदरूनी मामला आप कहेंगी, लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू को कमान सौंपी गई है, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। माना यह जाता है कि किसान आंदोलन की वजह से कांग्रेस की ज़मीन वहाँ पुख्ता है और अकाली दल की ज़मीन वहाँ पे ख़राब हुई है। क्या आप ऐसा मानती हैं या आपको उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में अकाली दल भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेक लेकर मैदान में उतरेगा? देखिए, परमात्मा की कृपा से अकाली दल की सरकार पंजाब में ज़रूर बनेगी। अकाली दल भाजपा की सरकार बनेगी और इस करके बनेगी क्योंकि पंजाब के लोग नहीं चाहते कि कोई दिल्ली में बैठे 10 जनपद से फैसला किया जाए कि अध्यक्ष आज कौन बन रहा है, आज कौन कुर्सी से उतारा जा रहा है और कौन बिठाया जा रहा है। दिल्ली बैठे फैसला नहीं हो कि सांसद में आज जब हमारे लोग कह रहे हैं किसान का मुद्दा उठाओ, तो पहले 2 दिन से कभी बिजली का मुद्दा, कभी पेट्रोल डीजल का, कभी किसी का मुद्दा उठ रहा है। हमारे लोग ये नहीं चाहते कि दिल्ली बैठे केजरीवाल जो यहाँ बैठे बोलते हैं कि पंजाब के थर्मल बंद कर दो, धुआं इधर आता है, उधर बिजली के बिना त्राही त्राही कर रहे हैं। जो केजरीवाल उधर जाके कहते हैं कि पानी पंजाब में रहे पंजाब का, इधर आके कहते हैं पंजाब का पानी दिल्ली में आए। जो इधर बैठे केजरीवाल कहते हैं कि उधर पराली जलाने से उनके किसानों के ऊपर पर्चा 1-1 करोड़ का दर्ज करो। पंजाब को आज पंजाब और पंजाबियों की पार्टी चाहिए जिसकी हाई कमांड पंजाब की जनता है, कोई पंजाब के बाहर बैठी। अभी आपने एक शब्द कहा कि अकाली और भाजपा की सरकार, भाजपा, अच्छा, जो आपने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ जो आपने गठजोड़ किया है, तो एक तो तय है कि अब बीजेपी के साथ अब वहाँ पे आप मतलब ही नहीं है। जो किसान विरोधी सरकार है
लोग विरोधी सरकार है जो किसानों का अपमान कर रही है, लोगों का, अन्नदाता का अपमान, मतलब देश का अपमान। एक आखिरी सवाल की कैप्टन के तौर पे आपको ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट दिख रहा था या सिद्धू के तौर पे आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट दिख रहा था? देखिए, कांग्रेस का पट्टा साफ है। सिद्धू की लड़ाई अपनी कुर्सी तक सीमित थी। सिद्धू के आने से क्या लोगों को बिजली मिल गई? क्या किसान का कर्जा माफ़ हो गया? क्या वो जो 18 वादे उन्होंने किए थे उनमें से कोई एक पूरा हुआ? क्या किसानी आंदोलन खत्म हो गया? क्या घर घर नौकरी का लोगों का क्या फ़ायदा हुआ? आज की तो आगे आने वाले, अभी तो उनको जिम्मेदारी मिली है। नहीं, तो वो क्या उनके आने युवा नेतृत्व है। नहीं, युवा नेतृत्व से इनमें से आप 4 महीने में बता दीजिए वो क्या कर लेंगे। जो 4.5 साल भी उन्हीं की सरकार थी, 2.5 साल उसमें वो मंत्री भी रहे थे। उस मंत्री होने के नाते जो उनका महकमा था उसमें क्या सुधार कर दिया 2.5 सालों में? बता दीजिए एक जो बड़ी चीज़ करी। ये बातें सिर्फ उन्होंने 6 महीने पहले इसलिए उठाई हैं क्योंकि कुर्सी तक लालच थी। भाजपा में थे तब मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, जब वहाँ नहीं में तो आम आदमी से बात शुरू करी, फिर अपनी पार्टी बना ली। अब जिसमें पप्पू कह के मुन्नी से ज़्यादा बदनाम कांग्रेस को कहते थे, अब उस पार्टी में चाहे तो जो कभी इधर कभी उधर, उनकी सिर्फ अपनी आकांक्षा अपने तक सीमित है, लोगों तक नहीं। तो किसान का मुद्दा ही छाया रहेगा अगले चुनाव में, या आपको लगता है कि ग्रंथ साहब के अपमान का जो एक मामला उठाया गया था वो भी, हालांकि कोर्ट का फैसला उसमें आ गया है, बहुत ही गंभीर मुद्दा और बहुत ही दुखद हर एक सिख के लिए, और हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात ये कि ये गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर जो हमले वो हमारे समय में हुए, लेकिन हकीकत ये है कि उन 3 हफ्तों में ये दोनों कांग्रेस और आम आदमी ने इसको इतना पॉलिटिसाइज करके हम जो तहकीकात कर रहे थे वो हमारे हाथों से बाहर लेके, हमें भरोसा नहीं है। कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह कभी राष्ट्रपति के पास जाते, कभी गवर्नर के पास जाते, और हमें मजबूर किया कि आप CBI को दीजिए क्योंकि हम आपके ऊपर भरोसा नहीं करते। और 3 हफ्तों के बाद ही जब CBI के पास चले गया तो आज 4.5 साल तक इन्होंने सिर्फ सियासी रोटियां पकाई हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान श्रोमणी अकाली दल को हुआ और इसका हल भी सिर्फ श्रोमणी अकाली दल करेगी। 4.5 साल कांग्रेस जिन्होंने दरबार साहब पे टैंकों तोपों के साथ हज़ारों गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करी है, देश भर में करी थी जब कत्लेआम हुए, तो उसका इनको क्या दर्द है? दर्द तो उनको है जो पंजाब के अपने हैं और जिनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। शुक्रिया। तो ये हरसिमरत कौर बादल जो कि जिन्होंने की हमसे लंबी बातचीत की, और न सिर्फ किसान के मुद्दे पर बल्कि पंजाब की जो अंदरूनी राजनीति है और उसमें जो अकाली दल की स्थिति है, और नए नेतृत्व के तौर पे नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस की तरफ से आए हैं, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने हमसे बात की और ये कहा कि अब किसान के मुद्दे पर उनको अपनी गलती समझ में आ गई है जो सरकार में रहते हुए, केंद्र सरकार में रहते हुए उन्होंने की, और इस बात का उनको अफसोस है। दिल्ली से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।